दही पराठा तो आपने बहुत बार बनाया होगा, बहुत बार खाया होगा। सबका बनाने का जो तरीका अलग-अलग होता है। आज मैं जो तरीका शेयर करूँगी, बहुत ही नरम, मुलायम और कई परतों वाला दही पराठा बनकर तैयार होगा। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। जितना दही लिया है, उसका हमने आधा यहाँ पर दूध लेना है और जो दूध है, हमने थोड़ा गुनगुना लेना है। साथ में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच यहाँ पर पिसी चीनी और थोड़ा-सा हम यहाँ पर नमक डालेंगे। और साथ में इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पर घी को पिघलाकर उसका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जब तक मिक्स करना है जब तक कि जो इसका टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाए। और यहाँ पर जो हमने दही लिया है बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मैदा, तो हम इसमें 1 कप मैदा डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसे गेहूँ के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा-थोड़ा मैदा डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर हमें पानी का यूज़ नहीं करना है। ज़रूरत लगे तो आप इसमें 1-2 चम्मच दूध और डाल सकते हैं। और अब हमने इसका डो बनाकर तैयार कर दिया और इसको लगाने में हमने यहाँ पर 1.5 कप मैदा का यूज़ किया है। अब हमने इसको कम से कम यहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, जिससे कि जो ये आटा बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, जिससे जो ये आटा है सूखेगा नहीं। अब हम ऑयल को इस तरह से सब तरफ से बराबर कर देते हैं और अब हमने इसको कवर करके रख देना है। और यहाँ पर एक और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है हमने 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप यहाँ पर मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं और 2 चम्मच हमने इसमें डाला है ऑयल। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बिल्कुल इसी तरह का जो मिक्सचर है हमें बनाकर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड में और जो हमने आटा रखा था उसको रखे हुए यहाँ पर कुछ देर हो चुकी है। पहले हम इसे अच्छे से एक बार फिर से इसको हम गूँथ लेते हैं। और इस आटे को लगाने में हमने दही और दूध है उसको मिक्स करके डाला था। जो आटा है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने इसकी लोई तोड़नी है। जितना हमने डो बनाकर तैयार करा है उसको हम 4 भागों में कर देंगे और इसकी हमने 4 लोई बनाकर तैयार कर देनी है। और जैसे हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उससे हमें इसे थोड़ा सा बड़ा ही रखना है। अब इस तरह से इसको हमने शेप में बनाकर तैयार कर दिया। अब हम एक लोई को उठाएंगे, हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम इस तरह से फैला देंगे। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सूखा आटा लगा देंगे तो जो नाश्ता है खाने में कड़वा लगेगा। अब इस तरह से इसको हमने फैलाना है और जितना हो सके उतना हमें इसको पतला ही फैलाना है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर और ऑयल का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था उसको इस पर लगा देंगे। सब तरफ से हमें इसको अच्छे से लगाना है और यहाँ पर इसको हमने अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसको कट करेंगे। पहले हम इसे 4 हिस्सों में कट करेंगे और जो सेंटर का पार्ट है उसको हमने छोड़ देना है और इसको हम 8 हिस्सों में कट करने वाले हैं। और जिससे जो ये पराठा है 8 लेयर वाला बनकर तैयार होगा और बहुत ही सॉफ्ट पराठा बनकर तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से कट कर दिया है। अब एक एक लेयर को उठाना है और इस तरह से हम रखते जाएंगे, एक के ऊपर एक लेयर रखेंगे और हल्का हल्का इसको हम प्रेस करते रहेंगे। और इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने सारी लेयर को इस तरह से एक के ऊपर एक रख दी है और अब हमने जो इसके किनारे निकल रहे हैं इसको इस तरह से हमें प्रेस करते हुए एक तरफ इकट्ठा करेंगे और इसको हम गोल शेप में बनाकर तैयार कर देंगे। ऐसा करने से जो किनारे निकल रहे हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे और जो पराठा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर चारों को इस तरह से शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसको फिर से बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें हल्का सा सूखा आटा लगा दिया है और इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। इसको हमें मीडियम ही बेल कर तैयार करना है और इसको हमने बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमने यहाँ पर इसको बनाकर तैयार कर दिया है। तो हम इसको पैन में बनाकर तैयार कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको लोहे के तवे पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब ये हल्का सा पकने लगा है तो हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर घी।
घी की जगह आप ऑयल या बटर जिसमें बनाना चाहें उसमें आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अब हमने इसे अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है। और जितना क्रिस्पी आप इस नाश्ते को बनाना चाहते हैं उतना क्रिस्पी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें फिर से यहाँ पर घी लगाएंगे। और अगर आप इसे बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, वेज या नॉन वेज किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हमने इसको यहाँ पर अलट पलट कर दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लिया है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा सा गोल्डन आ चुका है और ये नाश्ता अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से अब हम दूसरे नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। और जैसे हम रेस्टोरेंट में मैदे का पराठा या मैदे का नान कुछ भी खाते हैं तो वो रबड़ की तरह खिंचता है। आप इस तरह से मैदे का पराठा बनाकर देखिएगा। ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम बनकर तैयार होता है। और हल्का हल्का इस तरह से इसको प्रेस करते जाना है जिससे इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और एक एक पराठा फूलेगा भी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनकर तैयार होगा। अब इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ चुका है और ये नाश्ता भी हमारा बढ़िया से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर जितना हमने डो बनाकर तैयार किया था उससे हमने यहाँ पर 4 पराठे बनाकर तैयार किए हैं और बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है। बाहर से ये जितना क्रिस्पी लग रहा है अंदर से उतना ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, आपको ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जो इसकी लेयर है, एक एक लेयर इसकी अच्छे से बनकर तैयार हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही परतों वाला जो ये पराठा है बनकर तैयार हुआ है। आप इसे सब्जी, चटनी, अचार के साथ खा सकते हैं या ऐसे ही खा सकते हैं। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। और अगर आपने एक बार इस तरह से इस पराठे को बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ नई सी टेस्टी सी रेसिपी के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।